जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम्स के लिए हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचानन में कौन सा समास है? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। तो देखिए, सबसे पहले पंचानन का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 5 आनन। और आनन का मतलब क्या होता है? इस आनन का मतलब होता है मुख। तो 5 मुख अर्थात कौन? शिव जी। तो देखिए, इससे क्या हो रहा है, एक विशेष अर्थ को दे रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। जो ये बच्चे द्विगु दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए, यहाँ तो आपको संख्यावाचक तो मिल रहा है लेकिन ये जो है कोई विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा। आपको ज़्यादा प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को देना है, ना कि द्विगु को। अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होता तो आप द्विगु को दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बहुब्रीहि है, इसलिए आपका राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में वृद्धि संधि है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप लोगों ने संधि के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो ये प्रश्न आप लोगों से बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी का संधि विच्छेद करेंगे। तो रमेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो रमा और धन ईस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है और यहाँ पे दीर्घई आ रहा है। तो आ जोड़ दीर्घई से क्या बनता है? ये बन जाता है ए। ए कौन सा संधि है? तो आप जानते हैं ए जो है ये गुण स्वर संधि है। बात करते हैं दयानंद, तो दयानंद का हो जाएगा दय धन आनंद। तो यहाँ पे देखिए य है, यानी कि य प्लस अ से बनता है अ धन आ। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। बात करते हैं ऑप्शन सी निरोग। तो निरोग का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? निह धन रोग। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग आ रहा है, तो ये तो विसर्ग संधि है, यानी कि ना तो ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। अब बचा डी सदैव। तो सदैव जो है ये वृद्धि संधि है। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा धन एव। ठीक है, तो यहाँ पे आ जोड़ ए हो रहा है, तो आ धन ए से क्या बनता है? अय बनता है, जो कि ये क्या है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो सदैव जो है ये वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदाचार में कौन सी संधि है? चलिए आंसर करते जाएंगे। उसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको सदाचार का संधि विच्छेद करना है। तो सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत जोड़ आ चा र अचार। तो देखिए यहाँ पे तो क्या है? ये व्यंजन है और ये पे स्वर है। तो व्यंजन और स्वर के मिलने से क्या बनता है? व्यंजन संधि बनता है। अगर आप लोगों ने कल वाले वीडियो को देखा होगा तो आप लोग बिल्कुल आराम से बता देंगे। तो सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ध्यान रखना है। उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है? चलिए, तो देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना जो है ये विशेषण का काम कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कृतज्ञ का विलोम
क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान मंद, और कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश, यानी कि एहसान न मानने वाला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शांति दूत में कौन सा समास है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शांति दूत में कौन सा समास है? अगर इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? शांति का दूत। यहाँ पे देखिए का जो है कारक का चिन्ह आ रहा है, और जिस समास को विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आता है वो तत्पुरुष समास होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रस के बारे में। रस जो है टोटल 11 प्रकार के होते हैं, और क्रोध जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये रौद्र रस का अस्थाई भाव है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी में वीर है तो ये उत्साह रस का है, और सी जो है भयानक, ये भय रस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आप लोग डेली इस हिंदी व्याकरण के क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? तो बुरे काम में बुराई मिलना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जो जानने की इच्छा रखता हो निम्नांकित में एक शब्द क्या है? चलिए तो देखिए 10 नंबर का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या र ल अव ये किस वर्ग के व्यंजन है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में बचपन में पढ़ा होगा कि ये जो य र ल व 4 है ये अंत अस्त वर्ग के व्यंजन है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो सबसे पहले स्वागतम का क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। तो ये हो जाएगा सु और धन आगतम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? हर्षहु आ रहा है, और धन यहाँ पे आ रहा है। तो इस दोनों के योग से क्या बनेगा? व बन जाएगा। और देखिए जब व य र आए तो ये यन संधि होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यन संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? चलिए आंसर बताएंगे। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए इसके योग से जो बनेगा ये उद्धार बनेगा। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और उद्धार जो है ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं उत धन हार, यहाँ पे त और यहाँ पे ह आ रहा है, दोनों व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो ये व्यंजन संधि बनते हैं, आपको पता होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? चलिए सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत धन जन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मृग नयनी में कौन सा समास है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसका समास विग्रह कीजिए। तो मृग नयनी का अगर समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मृग के समान नयन। तो ये जो है कर्मधारय के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत चालाक होना। बी ऑप्शन सही जवाब है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? टाइम्स अप।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उसे ओकारांत कहेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उसे आकारांत बोलेंगे। जिन शब्दों के अंत में हर्षई आएगा उसे हर्षिकारांत बोलेंगे। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आएगा उसको क्या बोलेंगे? दीर्घिकारांत बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, ऐ, ओ, औ ये कौन सा स्वर है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ए, ऐ, ओ, औ ये जो है ये संयुक्त स्वर के उदाहरण है, इसको याद रखिए। बी ऑप्शन सही जवाब है, सॉरी ए ऑप्शन संयुक्त स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। चलिए तो देखिए प वर्ग में प, फ, ब ये जो होता है ओष्ठ से होता है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो ऑप्शन ए में है 5 लड़के, यहाँ पे 5 आ रहा है यानी कि ये संख्यावाचक विशेषण है। 10 हाथी, यहाँ पे भी देखिए 10 आ रहा है, ये भी संख्यावाचक है। लाल फूल, यहाँ पे लाल जो है यानी कि रंग जो है ये गुणवाचक को दर्शाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है लाल फूल ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चलिए तो देखिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग जो है इसमें निर है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ से और 2 प्रश्नों को याद रखना है। आपसे पूछ सकता है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तो 4 4 8 हो गया, तो बचा कितना? 25 बचा। तो 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? चलिए तो देखिए हम सभी का समास विग्रह करते हैं। निसी दिन का अगर समास विग्रह करेंगे, निसी का मतलब होता है रात, यानी कि इसका समास विग्रह होगा रात और दिन। तो ये बहुव्रीहि नहीं है, ये आपका द्वंद्व समास के उदाहरण है। त्रिभुवन का होता है 3 भवनों का समाहार या समूह, ये तो द्विगु का है। बात करते हैं राम भक्त, तो राम का भक्त इसमें का आ रहा है, ये तत्पुरुष है। तो बचा आपका एक ऑप्शन सी नीलकंठ, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, यानी कि ये एक विशेष अर्थ को दे रहा है। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है नीलकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पुष्प जो है ये संस्कृत के शब्द है, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, और इसी का हिंदी रूपांतरण जो होता है तद्भव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ए दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।